वेरी वार्म वेलकम टू दिल बोले व्हाट। अब स्नोरिंग जो है, खर्राटे मारना, लोग समझते हैं कि वो एक आदत है। वो आदत नहीं है, एक बीमारी है। मुझे भी ये लगता था, और मुझे अब पता लगा है कि स्नोरिंग हैज गॉट अ वेरी बैड इंपैक्ट ऑन द हार्ट। और कहते हैं ना, शादी की 3 स्टेजेस होती हैं। इन द फर्स्ट ईयर द हस्बैंड स्पीक्स, द वाइफ लिसन्स। इन द सेकंड ईयर द वाइफ स्पीक्स, द हस्बैंड लिसन्स। तीसरे साल में वो दोनों बोलते हैं, पड़ोसी सुनते हैं कि अब तो रोज का है, चलने दो। पर अगर उन दोनों में से किसी को भी ये बीमारी है करने की, तो जो कर रहा है वो तो सह ही रहा है, जिसके साथ ये हो रहा है, जो सुन रहा है, उसके लिए वो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। सो प्लीज डू नॉट इग्नोर इट। आइए लोगों से पूछते हैं कि स्नोरिंग यानी खर्राटे मारना कितनी बुरी आदत है, या क्या बीमारी है कि नहीं है। लेट्स आस्क द क्वेश्चन टू द जनरल पब्लिक। लेट्स गो। सर सोते तो हैं? हाँ, क्यों नहीं। सोते हुए खर्राटे भरते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं आते। योगा करते हैं सवेरे 2 घंटे, तो उससे खर्राटे आते ही नहीं है ना। तो जिनको आते हैं उनके लिए क्या बोलेंगे आप? योगा कराइए इनसे। आप करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता। बिल्कुल नहीं आते आप? नहीं, मेरे को नहीं आते। आपको स्नोरिंग होती नहीं है? नहीं। और कभी हो तो कैसे होगी, करके दिखाइए। ऐसे आप खर्राटे भरते हैं? कैसे पता लगा? नींद के बाद तो पता लगता नहीं खर्राटे भर रहा है नहीं भर रहा है। आपके साथ जो सो रहा है उसको तो पता लगता होगा बेचारे को। हाँ, उसके बाद भाई वाइफ को पता लग गया। एक जो खर्राटेदार खर्राटे आते हैं वो आते क्यों हैं? ये सुनने में आया, नींद पूरी नहीं होती इसलिए होता है। नहीं, जब चर्बी बढ़ जाए तभी भी होता है। चर्बी बढ़ने से भी होता है। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आप जो खर्राटे भर के दिखाइए कैमरा में। ये क्या था? यही था। काफी तेज होती है वैसे, मेरे को तो पता नहीं, बताते हैं दूसरे। खर्राटे मेरे ख्याल से तो अभी तक जो मुझे फीडबैक आया दूसरों से, मैं नहीं लेता हूँ। सर, डू यू एवर स्नोर इन लाइफ? What? Snore? स्नोर? Yes. Yes. खर्राटे मारते हैं? आप स्नोर करते हैं? नो। नहीं? नो। अगर आप करें तो किस तरह करेंगे सर? ओहो, एक बार और। स्नोर आप करते हैं? नहीं। इनको तकलीफ होती है? करते ही नहीं। आपको कैसे पता है? ये करते हैं? करते हैं, कोई भी जेंट्स ऐसा है जो नहीं करता। कैसे करते हैं? करके दिखाइए। वो तो यही बताएंगे। अच्छा, करके दिखाइए। आंखें बंद करिए ना, पूरा फील दीजिए। माय गॉड। अच्छा, एक पार्टनर जब दूसरे पार्टनर को देखता है कि वो स्नोर कर रहा है, वो कितना स्लीप डिस्टर्बेंस होती है उसको? उठाते हैं, फिर हम आके अब उठ जाओ बस प्लीज, हम अब नहीं सो पा रहे हैं। डिस्टर्बेंस होती है। कितने तरह के स्नोरिंग होती है, कितने तरह के खर्राटे होते हैं? कोशिश करिए। 1 2 तीसरा तो महान था। अच्छा, लेडीज के 3 तरह के खर्राटे कैसे हो सकते हैं? खर्राटे मारते हो? नो। कभी भी नहीं? नो, नेवर। बिल्कुल नहीं? नेवर। I'll ask you a question, the entire family. Snoring, खर्राटे सबसे ज्यादा कौन मारता है परिवार में? मैं। आप जरा करके दिखाइए हमें, प्लीज। एक बार और तेज सर। आप ये तो किड्स है। आप करिए। एक्चुअली क्या होता है, खर्राटे का रिलेशन होता है टायर्डनेस से या फिर अनईजीनेस से। This is like a sleep deprivation problem. It can be generating into age of category after 40. अच्छा, इससे हार्ट का रिलेशन क्या है सर? इसके हार्ट का रिलेशन ये है कि आपको इससे लाइक जब आप सांस लेते हैं तो खर्राटे के थ्रू आप काफी सारा मीडियम चेंज हो जाता है, तो आप मुंह के थ्रू भी सांस लेते हैं, विच इज नॉट गुड एट ऑल फॉर द लंग्स। खर्राटे जो मारता है आदमी, क्या उसका दिल के बीमारी से कोई संबंध है? दिल की बीमारी से? नहीं, हमें तो नहीं लगता ऐसा। नहीं लगता? आप खर्राटे मारते हो? नहीं, हम नहीं मारते। बिल्कुल मारते नहीं। दिल की जो बीमारी है उससे खर्राटे मारने का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं है। चर्बी बढ़ती है तो आदमी खर्राटे मारता है बस। और चर्बी बढ़ने से हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक आता है। तो फिर लिंक तो बन गया। खर्राटे का क्या रीजन है? खर्राटे और नींद। खर्राटे चर्बी से बढ़ते हैं ना। खर्राटे का दिल से क्या संबंध है? खर्राटे मारने का दिल की बीमारी से? इतना तो मुझे पता नहीं सर। खर्राटा मार के इतना गंदा खर्राटा। थू। खर्राटे मारना दिल की बीमारी से संबंधित है कि नहीं है? मोटापा रहने से या कुछ वो सांस की नली फूल जाती है तो उससे भी आवाज आती है। आप स्नोर करती हैं? मेरे को मालूम, मेरे हस्बैंड बोलते तो करती है। खर्राटे मारते हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं। बहुत तेज लेते हैं, हाँ हाँ करके ऐसे करके करते हैं, बहुत तेज। कुछ नहीं, वो हिला देती हूँ मैं। हाँ, फिर थोड़ी देर के लिए चुप रहते हैं, फिर वही शोर, फिर लेकिन जब मैं सो जाती हूँ फिर अब आदत पड़ गई है, 20-25 साल हो गए। कुछ खर्राटों की आवाजें तो ऐसी होती है जो बंदों को रात में सोने नहीं देती। जैसे फॉर एग्जांपल
आप खर्राटे मारते हैं? नहीं सर, हैं? बिल्कुल नहीं। शुरू से हमारी फैमिली में ये चीज है, बच्चे भी खराटा रहते हैं, थोड़ी सी थकावट की वजह से एक्चुअली होता है ये काम। हार्ट की प्रॉब्लम जरा तो भी आते हैं। डू यू स्नोर? No. हाउ इज स्नोरिंग रिलेटेड टू हार्ट डिजीज? Snoring related to heart disease. I have no idea about it. How is snoring related to the heart? Snoring will put some pressure upon the heart. Okay. Then somebody is having some breathing problem. Suppose something is causing some obstruction to the airway passage, so that will cause some snoring problem. And how loudly somebody is snoring, that will definitely cause problem to others who are sleeping in that same room or. ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਧਾੜ ਹੈ ਵੇਖੋ। According to you, is snoring related to heart disease? Because if there is cholesterol in heart is much more at the ratio, then it is harmful for snoring. I'm sure there's some disbalance in your body which leads to snoring. So not really sure about the reason, but definitely some reason. खर्राटे मारने का और दिल की बीमारी का क्या रिलेशन है? ये तो डॉक्टर बता सकता है ना, आम आदमी क्या बताएगा जो इसी में फंसा होगा। बताइए मेरे को। दिल बोले व्हाट? दिल बोले what? So this was the public opinion about snoring. जी हाँ, खर्राटे मारने के बारे में लोगों की आम राय अक्सर यही रहती है कि ये तो हमारी आदत है, ये तो हम करते रहे हैं वर्षों से, पता नहीं ये बीमारी है कि नहीं है। तो चलिए डॉक्टर साहब से पूछते हैं वेदर स्नोरिंग यानी खर्राटे मारना एक हैबिट है या बीमारी। सर, स्नोरिंग भी एक बड़ी जेनरिक प्रॉब्लम है, खर्राटे मारना लोग सोचते हैं एक आम आदत है। ये आदत जो है ये हार्ट के लिए कितनी बुरी है? Snoring is the worst thing which can happen to mankind. अगर इंसान थोड़ा मोटा है, ओबीज है, तो उसके अंदर स्नोरिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारी जो पैलेट होती है टंग के ऊपर और पैलेट के बीच डिस्टेंस होता है, अगर वो डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाए तो जो हम सांस लेते हैं, और अगर डिस्टेंस कम है तो सांस अंदर पूरी जा नहीं पाती है और स्नोरिंग या हम खराटे भरते हैं। और खराटे भरने से ये देखा गया है कि इन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक ज़्यादा होता है, इनकी धड़कन बढ़ जाती है, इनके अंदर ट्रेमर्स होते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा ब्रेन में कम हो जाती है। अगर हम स्लीप स्टडी करें उसमें देखा गया है कि जो लोग स्नोर करते हैं तो उनके अंदर कई लेवल पर स्लीप एपनिया हो जाता है, मतलब सांस रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, कई बार धड़कन होती है, कई बार पल्स बहुत स्लो भी हो जाती है और ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और कई बार ट्रेमर शुरू हो जाते हैं, स्किन के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और मसल में ट्रेमर्स हो जाते हैं। अगर ये हम कंटिन्यू रखें लंबे टाइम तक तो हमारे अंदर हार्ट अटैक की क्षमता बहुत बढ़ जाती है और कई बार सडन डेथ भी हो जाती है। तो लोगों ने एंटी स्नोरिंग पिलो बना दी है आजकल कि हम राइट में सोएं या लेफ्ट में सोएं, सीधे ना सोएं, जैसे कि हमें स्नोरिंग ना हो। और कई बार हम लोग स्पेशल टूल्स यूज़ करते हैं कि टंग जैसे दबी रहे और हवा जाती रहे तो इंसान को स्नोरिंग ना हो। तीसरी चीज़, हम सबसे ये कहते हैं कि वेट रिड्यूस करिए। किसी ज़माने में 30 साल पहले मैं भी बड़ा स्नोर करता था, मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था। अब जब से मैंने वज़न कम किया है मेरी स्नोरिंग अपने आप डिसअपीयर होगी। तो अगर मैं अपना स्लीप टेस्ट करूं तो बिल्कुल स्मूथ है, तो स्नोरिंग होती नहीं है। और कई बार अगर मैं सीधा सो जाऊं तो स्नोरिंग होती है, लेकिन अगर मैं राइट में सोऊं या लेफ्ट में सोऊं तो स्नोरिंग कभी नहीं होती। कभी फॉल्टिंग पोस्चर से टंग फॉल कर जाती है, तो टंग फॉल करने से स्नोरिंग हो जाती है। लेकिन हमेशा कोशिश ये होना चाहिए कि हमें स्नोर नहीं करना चाहिए। स्नोरिंग इज़ नॉट ए गुड साइन, इट कॉजेज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। उस ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से ऑक्सीजन का दौरा ब्रेन में कम हो जाता है, हार्ट में कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हमें बहुत बीमारियाँ होंगी। समटाइम वी गिव देम बाईपैप और वी यूज सीपैप मशीन जस्ट टू प्रिवेंट सो कॉल्ड स्लीप एपनिया। तो
दोस्तों आज दिल बोले वॉट में इतना ही। नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू अगेन एंड टॉक अबाउट अनदर मैटर रिलेटेड टू द हार्ट। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, दिल्ली रहें, मुरादाबाद रहें, पर एक चीज को जरूर याद रखें, दिल को तंदुरुस्त चुस्त रखें। सी यू द नेक्स्ट टाइम।